देखिए, दाखिल खारिज करने के लिए सबसे पहले बिहार भूमि की वेबसाइट पे आने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल में आपको आवेदक का नाम डालना है, यहाँ आवेदक के पिता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है आपने जो नाम दिया है वो फादर है या हस्बैंड है। अगर मेल है तो फिर फादर ही होगा, तो फादर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पे ज़मीन आपका अगर गिफ्ट है, एक्सचेंज है, सेल परचेज है, जो है वो डालना है। तो ये जो ज़मीन हम अभी जिसका दाखिल खारिज कर रहे हैं ये सेल परचेज है, तो यहाँ पे सेल परचेज देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है वो देना है। अभी के केवाला में मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है, पहले का जो केवाला था उसमें नहीं लिखा हुआ रहता है, तो आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर पूछ लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस देना है, पूरा एड्रेस। यहाँ पे विलेज देना है, यहाँ पे उसका जो पोस्ट ऑफिस और ब्लॉक है वो देना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम देना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट स्टेट देना है, यहाँ पे एरिया पिन कोड देना है। उसके बाद अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एस प्रेजेंट पे टिक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद अगला जो स्टेप है ये है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डीड नंबर यहाँ पे देना है। केवाला का जो डीड नंबर रहता है सबसे ऊपर में देखिएगा केवाला का लिखा हुआ रहता है डीड नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये डीड नंबर आपको देना है। और ये पहले वाले पेज में यहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है, ये पुराना केवाला है, इसमें सही से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको डीड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्री डेट देना है, जिस डेट में रजिस्ट्री हुआ है वो देना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट देना है, रजिस्ट्री में जो भी अमाउंट है केवाला में लिखा हुआ वही देना है, आपको अपने हिसाब से नहीं देना है। देख लीजिए यहाँ पे हमारे केवाला में यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 रुपया, ये देना है आपको। उसके बाद सेलेक्ट DSRO, रजिस्ट्री जहाँ पे हुआ है वो सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्री ऑफिस आपका कहाँ पे है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बाइट डिटेल है, बाइट डिटेल में आपको एप्लीकेंट में अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक का नाम दे करके एप्लीकेंट नेम जो है यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, जो एप्लीकेंट नेम आप दिए हैं उसी को यहाँ पे पेस्ट करना है। उसका मोबाइल नंबर भी सारा चीज़ देना है, एड्रेस देना है, उसका कास्ट सेलेक्ट करना है, कौन से कास्ट से आते हैं वो भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर एक से ज़ायद है, 2 एप्लीकेंट है, अगर केवाला जिसके नाम से लिखा गया है वो 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे ऐड न्यू राव करके सारे को ऐड कर सकते हैं, जैसे पहले वाले में दिया गया है इसी तरह से आपको दूसरे तीसरे में भी देना है। उसके बाद सारा चीज़ हो जाने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद सेलर डिटेल, ज़मीन को जिसने लिखवाया है उसका डिटेल यहाँ पे देना है, यहाँ पे नेम देना है, यहाँ पे उसका फादर नेम देना है, अगर लेडीज़ है तो पति का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन चूज़ करना है, कौन सा नाम आपने दिया है, जो इसका रिलेशन क्या लगता है, बाप है या शोहर पति है, जो भी है यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, अब वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसका कास्ट जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मेल है या फीमेल है बेचने वाला, उसका डिटेल यहाँ पे दीजिए। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस दीजिए। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्लॉट डिटेल में। प्लॉट डिटेल में आपको खाता और खेसरा, सबसे पहले यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट और सर्कल सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको हल्का सेलेक्ट कर रहा है, आपकी जो ज़मीन है वो कौन से हल्का में आता है। उसके बाद आपको मौजा सेलेक्ट करना है कि कौन से मौजा का ज़मीन है। उसके बाद यहाँ पे खाता और खेसरा देना है, सबसे पहले खाता नंबर देना है आपको, उसके बाद खेसरा देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जैसे हमारा अभी 179 खाता है, खाता 179 है और खेसरा है 780, और दूसरा जो खेसरा है हमारा वो भी इसी खाते में है, 179 खाता है, इसका भी खेसरा है, इसका खेसरा अलग है 783, तो 2 खेसरा हुआ, खाता एक ही हुआ। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक खेसरा देने के बाद दूसरा खेसरा यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरह से मत कीजिएगा गलती से भी आप, नहीं तो आपकी केवाला आपका जो दाखिल खारिज है ये रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जितना भी खेसरा है, अगर खाता 1 है, खेसरा 10 भी है, तो आपको 10 खेसरा यहाँ पे 10 कॉलम बनाना है ऐड न्यू रॉ करके, और एक ही खाता सब में दे करके खेसरा आपको अलग अलग देना है। अगर एक ही खाता में आप सारा खेसरा दे देंगे तो फिर आपकी दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एकड़ में एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है, 0 है, यहाँ पे 0 देना है। यहाँ पे डिसमिल में सिलेक्ट करना है, 4 डिसमिल 5 एकड़ हमारा ज़मीन है, तो यहाँ पे 4.5 दे दिए हैं। दूसरा खेसरा में 16.5 है, तो यहाँ पे 16.5 दे दिए हैं। उसके बाद चौहद्दी जो है आपका वो यहाँ पे आपको लिखना है,
अगर आप हिंदी में लिखे हैं शुरू से तो यहाँ भी हिंदी में ही कीजिए, अगर आप इंग्लिश में लिखे हैं तो इंग्लिश में ही कीजिए। उसके बाद सारा चीज़ दे देने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद अब आ जाता है लास्ट स्टेप, यहाँ पे आपको कैप्चा वेरीफाई करना है। कैप्चा वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे केवल अपलोड करना है। याद रखिए केवल जो आप अपलोड करेंगे 2 MB से कम होना चाहिए केवल, तभी अपलोड होगा। अगर 2 MB से ज़्यादा का फाइल आप अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। ये देखिए हमारा 891 KB में हुआ है PDF। अगर PDF आपसे कम साइज़ का नहीं बनता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे PDF का रिसाइज कैसे करते हैं। ये देखिए हमारा PDF 15 पेज का है, 15 पेज का केवला है। 15 पेज के केवला में देखिए सारा चीज़ आपको क्लियर दिखेगा, सारा चीज़ आपको क्लियर दिखेगा। और इसका साइज़ जो है 891 KB है ओनली। तो आपको इसी तरह से स्कैन करना है। जितना कम साइज़ हो उतना बढ़िया होगा और उतना क्लियर होना चाहिए केवल। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। उसके बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। सबमिट करने देने के बाद उसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे आता है, एक बार और आपको टिक करना है। उसके बाद पे नाउ का ऑप्शन है। CSC से आप जब भी कोई भी दाखिल खारिज करेंगे तो आपको यहाँ पे दाखिल खारिज का चार्ज पे करना पड़ेगा। दाखिल खारिज का चार्ज सेल अमाउंट 47.20 है और यहाँ पे आपका जो वॉलेट से जो पेमेंट कटेगा वह 16.5 कटेगा। तो CSC से आप अगर दाखिल खारिज करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने वॉलेट में पैसे रखना और वॉलेट से आपको पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे अपना CSC ID पासवर्ड डाल देते हैं। दाखिल खारिज संचित सफलतापूर्वक कर ली गई है। आपका वार्ड संख्या